अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के व्यापार को बढ़ाने के लिए आयोजित ट्रेड का समापन सोमवार हो गया। ग्रेटर नोएडा में संपन्न हुई इस ट्रेड शो का ये तीसरा संस्करण था। इसका कंट्री पार्टनर रूस था, जिसमें 20 से ज्यादा रूसी प्रतिनिधियों ने रुचि दिखाई। इस शो में 2200 से अधिक स्टॉल लगे थे और 80 देशों के 500 खरीदारों ने खरीदारी भी की। सोमवार को ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट सेंटर में चल रहे यूपी सरकार के इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का आखिरी दिन था। इस समय मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में। आज 29 तारीख में समापन हो गया है, जहां 25 से लेकर 29 तारीख तक इस एक्सपो मार्ट में आयोजन हुआ था, जहां देश के प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। आप तस्वीर एक बार दिखाएंगे। हम मौके पर हैं जहां आज इसका समापन हो चुका है। 29 तारीख में समापन हो चुका है, जहां सरकार के इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का आज जिस तरह समापन हुआ है। इस तीसरे संस्करण में काफी तादाद में लोग पहुंचे और करीब 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा का MOU साइन हुआ। अगर इस बार ट्रेड शो में लोगों के पहुंचने की बात की जाए तो तकरीबन 1.25 लाख B2B यानी बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन पहुंचे हैं और B2C यानी बिजनेसमैन टू कस्टमर करीब 4 लाख से ज्यादा लोग ट्रेड शो में आए। और यहाँ पर काफी हमारे परिवार के लोग आए। आज उन्होंने खरीदारी बहुत अच्छी करी, सामान बहुत अच्छे रेट पे मिला और हमें ODOP के उत्पाद देखने को मिले। काफी चीजें यहाँ पर हमें रोबोटिक्स और AKT यूनिवर्सिटी का टेक्निकल यूनिवर्सिटी का हमने यहाँ पे रोबोट्स ड्रोन देखने को मिले। बहुत ही अच्छा शो हमें देखने को मिला। तीसरे संस्करण के समापन के मौके पर पहुंचे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह आयोजन देश की आर्थिक और सांस्कृतिक क्षमता का आईना है। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को बढ़ावा देने का आह्वान भी किया। अलग अलग ठेके हो, कोई दोस्त रिश्तेदार भाई बंधु या पार्टी के लोगों को अब नहीं दिए जा सकते। मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि ये सब चीजें अब सिर्फ और सिर्फ नीलामी से या ऑक्शन से, प्रॉपर बिडिंग प्रोसेस से दी जाएंगी। इस बार के ट्रेड शो में कंट्री पार्टनर के रूप में रूस शामिल हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद के जरिए यहाँ के हुनरमंद और कारीगरों को वैश्विक मंच दिया है। एक्सपो मार्ट में हमारे खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के विभिन्न जिलों से जो उद्यमियों ने हमारे यहाँ पर स्टॉल में अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया था, उनके पास बहुत से ग्राहकों के लिए जो है वो आए हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए ऑप्शंस उनके पास ओपन हुए हैं और बहुत से लोगों के पास जो है उनके कॉल्स भी गए हैं। यूपी तीसरी बार इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजन करने वाला देश का पहला राज्य बना है। सबसे ज्यादा सफल है। पिछली की अपेक्षा हमें काफी बड़ी सफलता मिली है और पिछले वर्ष से जो व्यापार है, पूछताछ भी है, वो भी 11,200 करोड़ रुपए माने रखता है और मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सारे ऑर्डर्स लोगों को मिलेंगे। तमाम MSME का जो उत्पाद है वो देश विदेश दुनिया के कोने कोने तक जाएगा, तो ये बड़ा सफल कार्यक्रम है। इस इंटरनेशनल ट्रेड शो में 2200 से अधिक स्टॉल लगे थे और 80 देशों के 500 खरीदारों ने खरीदारी की थी। ODOP और MSME के कारीगरों को ऑर्डर और पहचान दोनों ही मिले हैं। इस ट्रेड शो में 24,000 से अधिक मीटिंग्स और 2400 MOU से 11,200 करोड़ का कारोबार हुआ है। खादी फॉर नेशनल, खादी फॉर फैशन ने खादी को नई उड़ान दी है। इस शो के लिए 26 शैक्षणिक संस्थानों ने करार किया था, जिनके छात्रों ने नया कारोबार देखा है। सरकार की कोशिश है कि उद्यमियों को बड़ा बाजार देने के लिए घर घर लोकल प्रोडक्ट्स पहुंचाए जाएं और दिवाली से पहले सभी जिलों में UP ITS का मेला लगाया जाए। इस ट्रेड शो के बाद उम्मीद जग गई है कि चौथा संस्करण भी जल्द ही आयोजित हो सकता है। और लगातार पुलिस व्यवस्था को लेकर बात की जाए, यहाँ 7 PSC कंपनी यहाँ तैनात की गई थी। 2,500 लगभग पुलिसकर्मी अधिकारी यहाँ मौजूद रहे थे। लगातार यहाँ लोगों का जमावाड़ा से लेके जो भीड़ है वो लगातार लोगों को यहाँ पहुंचे थे और लोगों में कहीं ना कहीं इसको देखने के बाद युवाओं से लेकर महिलाएं यहाँ लगातार पहुंची थी, तो कहीं ना कहीं ट्रेड शो का आनंद लिया था। आज इसका समापन हो गया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो अधिकारी से लेकर जो यहाँ स्टॉल लगाने वाले कर्मचारी हैं वो यहाँ से जाना शुरू हो गए हैं। ग्रेटर नोएडा से तरुण भड़ाना, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।